नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपने कभी सोचा है बिहार की कोई ऐसी संपत्ति भी हो सकती है जो उत्तर प्रदेश के 8 बड़े शहरों में फैली हो? और क्या आप जानते हैं बिहार सरकार अब अपनी उस जमीन को वापस लेने के लिए यूपी के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर चुकी है। वो ऐतिहासिक बेतिया राज, जिसका रसूख कभी दिल्ली से लेकर बनारस तक था, आज उसकी सैकड़ों एकड़ जमीन भूमाफियाओं के चंगुल में है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने यूपी और बिहार के अवैध कब्जाधारियों की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है बेतिया राज की उन जमीनों का रहस्य जो कुशीनगर से लेकर अयोध्या और वाराणसी तक फैली है? क्या सरकार अब यूपी में भी बुलडोजर चलाने वाली है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे बेतिया राज की जमीनों का वो पूरा कच्चा चिटा जिसका हिसाब अब बिहार सरकार पाई पाई करके लेने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि सरकारी रसूख की है। दोस्तों, बेतिया राज की कहानी जितनी गौरवशाली है उसकी जमीनों का विवाद उतना ही उलझा हुआ है। सालों से बेतिया राज की बेशकीमती जमीनें दूसरे राज्यों में लावारिस पड़ी थी, जिनका फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने वहां आलीशान इमारतें और धंधे खड़े कर लिए। लेकिन अब बिहार सरकार फुल एक्शन मोड में है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को साफ कर दिया था कि सरकारी जमीन पर कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने तय किया है बिहार के बाहर, खासकर उत्तर प्रदेश में जितनी भी बेतिया राज की जमीनें हैं उन्हें चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा नई व्यवस्था लागू की जा रही है। आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि बिहार के बेतिया राज की जमीनें यूपी के इन शहरों में पहुंची कैसे? दरअसल बेतिया राज देश की उन रियासतों में से एक था जिसका फैलाव बहुत बड़ा था। राजा और उनकी रियासत के पास उस दौर में इतनी संपत्ति थी कि उन्हें धर्म और शिक्षा के नाम पर यूपी के वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों में धर्मशालाएं, मंदिर और कोठियां बनवाई थी। लेकिन आजादी के बाद और राज परिवार के उत्तराधिकारियों की कमी की वजह से ये संपत्तियां कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन चली गई। देखभाल की कमी और प्रशासनिक ढिलाई का फायदा उठाकर स्थानीय दबंगों ने धीरे धीरे इन जमीनों पर अपनी रजिस्ट्री करा ली या फिर फर्जी दस्तावेजों के दम पर कब्जा कर लिया। आज इन जमीनों की कीमत बाजार में हजारों करोड़ रुपए है, जिसे वापस लेना सरकार की साख का सवाल बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर यूपी के वो कौन से जिले हैं जहां बिहार का हक बनता है? तो गौर से सुनिए। बेतिया राज की कुल संपत्ति 175.53 एकड़ जमीन सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कुशीनगर में 69 एकड़ जमीन है। गोरखपुर में सिम योगी का जो गढ़ है वहाँ 50.92 एकड़ जमीन पर बिहार का दावा है। इलाहाबाद प्रयागराज में 26.56 एकड़ जमीन है। इसके अलावा बस्ती, अयोध्या, महाराजगंज, मिर्जापुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में भी बेतिया राज की संपत्तियां मौजूद है। अब सरकार इन सभी जगहों पर अपनी टीमें भेजने वाली है। गौर करने वाली बात यह है कि बेतिया राज की जमीनें वाराणसी और अयोध्या जैसे शहरों के प्राइम लोकेशन पर है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वहां जमीनों की कीमत आसमान छू रही है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद 1-1 इंच जमीन बेशकीमती हो गई है। अकेले कुशीनगर में करीब 70 एकड़ जमीन का होना यह बताता है कि वहां कितना बड़ा लैंड बैंक बिहार सरकार के पास है। अगर सरकार इन जमीनों को मुक्त करा लेती है तो वहां बिहार सरकार अपने गेस्ट हाउस या बिहार भवन का निर्माण कर सकती है, जिससे वहां जाने वाले बिहार के श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की नजर इसी फ्यूचर प्लानिंग पर है, कैसे बिहार की इस विरासत को बिहार के लोगों के काम में लाया जाए। दूसरे राज्य में जाकर जमीन खाली कराना आसान नहीं होता, इसलिए सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है। उत्तर प्रदेश में बेतिया राज की संपत्तियों की देखरेख और विवाद सुलझाने के लिए राजस्व परिषद के सचिव को विशेष अधिकारी नामित किया गया। इन अधिकारियों को वही पावर दी गई है जो बिहार के भीतर विशेष पदाधिकारियों को प्राप्त है। यानी कि अब फाइलों का चक्कर नहीं होगा, सीधा फैसला होगा। अधिसूचना जारी होते ही अगर किसी को आपत्ति है तो वो राजस्व परिषद के सचिव के पास आवेदन कर सकेगा। सुनवाई होगी, सबूत देखे जाएंगे और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा ने अवैध कब्जाधारियों को एक विकल्प भी दिया है। अगर कोई सालों से उस जमीन पर रह रहा है और उसे अपने नाम करवाना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य चुकाना होगा। संबंधित जिले के कलेक्टर जमीन की कीमत तय करेंगे। अगर आप वो पैसे जमा कर देते हैं तो जमीन आपकी, लेकिन अगर आपने निर्धारित राशि जमा नहीं की तो फिर कानून अपना काम करेगा, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई। सरकार आपको बेदखल करेगी और जमीन का कब्जा अपने हाथों में लेगी। यही है, यानी कि अब माफियाओं के पास भागने का रास्ता नहीं बचा है। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। यूपी के इन 8 जिलों में जो कब्जाधारी बैठे हैं उनमें से कई रसूखदार सफेदपोश और भूमाफिया हैं। उन्होंने दशकों से इन जमीनों पर अपना साम्राज्य
खड़ा किया। लेकिन इस बार पेच ये है कि बिहार सरकार ने विशेष अधिकारी को न्यायिक शक्तियां दी हैं, यानी ये अधिकारी यूपी के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सीधे बेदखली का वारंट जारी कर सकेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि दो राज्यों के बीच सरकारी संपत्तियों को लेकर इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है। सरकार ने साफ मैसेज दिया है, अगर आपने कलेक्टर द्वारा तय की गई पेनल्टी नहीं भरी तो पुलिस फोर्स के जरिए कब्जा हटाया जाएगा। अब माफियाओं को समझ नहीं आ रहा है कि वो बिहार के कानून से लड़े या यूपी के प्रशासन से। दोस्तों, सरकार का ये फैसला सिर्फ जमीन वापस लेने के लिए नहीं, बल्कि भू माफियाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है। बिहार और यूपी की सरकारें अब तालमेल बिठाकर सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित करने में जुट गई हैं। बेतिया राज की इन जमीनों की कीमत आज के दौर में अरबों खरबों में है। अगर ये जमीनें वापस आती हैं तो सरकार के खजाने में भारी बढ़ोतरी होगी और वहां लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकेंगी। अब देखना ये है योगी और नीतीश सरकार का ये साझा मिशन जो है कितनी जल्दी जमीन पर रंग लाता है। सियासी गलियारों में भी इस फैसले की भी खूब चर्चा है। जानकार मानते हैं अगर ये मुहिम सफल रही तो राजस्व विभाग के पास इतना बड़ा फंड आ जाएगा कि बिहार के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। अक्सर सरकारी जमीनें फाइलें के नीचे दबकर रह जाती हैं, लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने बेतिया राज के बहाने पूरे सिस्टम को जगा दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कुशीनगर की वो 70 एकड़ जमीन या गोरखपुर की 50 एकड़ जमीन कब तक बिहार सरकार के कागजों से निकलकर सरकार के कब्जे में आती है। ये सिर्फ जमीन की वापसी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की कोशिश है। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार सरकार दूसरे राज्यों में जाकर अपनी जमीन वापस ले पाएगी? क्या भूमाफिया इतनी आसानी से अरबों की जमीन छोड़ देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बेतिया राज और बिहार की हर बड़ी जमीन की खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय बिहार।